आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाबा साहब को स्कूल में प्रवेश कौन सी 5 शर्तों के साथ मिला। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बाबा साहब के जन्म के बारे में भी कुछ जानकारी देंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बार लीगल डिस्क्लेमर पढ़कर सुना देता हूँ। मैं यह वीडियो समाज को केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से बना रहा हूँ। किसी व्यक्ति, समाज, जाति, धर्म, वंश व परंपरा को नीचा दिखाने या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो से हमें पता चलेगा कि वे कौन सी 5 शर्तें थीं जिनके आधार पर बाबा साहब को स्कूल में दाखिला मिला। सूबेदार रामजी सकपाल एक परिश्रमी, चुस्त और उदार हृदय वाले व्यक्ति थे। वह बौद्धिक रूप से सशक्त और उद्यमी थे। रामजी सेना में रिक्रूट सिपाही के पद पर भर्ती हुए और बाद में अपनी मेहनत और लगन के बल पर उन्नति करते हुए सूबेदार मेजर के पद पर पहुँचे। अतः लोग उन्हें सूबेदार रामजी सकपाल के नाम से ही पुकारते थे। सूबेदार रामजी सकपाल महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अम्बावड़े नामक छोटे से गांव के मूल निवासी थे। सन 1891 में सूबेदार रामजी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की सैनिक छावनी मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार महू में तैनात थे। वहीं 14 अप्रैल 1891 को बालक भीम का जन्म माता भीमाबाई की कोख से हुआ। 25 वर्ष की सेवा के पश्चात 1894 में सूबेदार रामजी सकपाल सेवा से रिटायर होकर परिवार सहित मुंबई में आकर रहने लगे। सूबेदार रामजी सकपाल के रिटायर होने के पीछे भी जातिवादी मानसिकता का बहुत बड़ा हाथ था। बालक भीम लगभग 5 वर्ष के थे तभी सख्त बीमारी के कारण माता भीमाबाई का देहांत हो गया। अल्पायु में ही बालक भीम को माता के दुलार स्नेह से वंचित होना पड़ा। बालक भीम की अपनी माता की मृत्यु पर कई दिन शोकातुर रहे और जब भी माता की याद आती देर तक रोते रहते। बालक भीम जब 7 वर्ष के हुए तो पिता सूबेदार रामजी सकपाल उन्हें एक ब्राह्मण प्रिंसिपल के स्कूल में लेकर गए। प्रिंसिपल साहब हष्ट-पुष्ट, गोल मटोल, सुंदर बालक को देखकर वह खुश हुए। उन्होंने प्रवेश पत्र भरना शुरू किया। जाति के कॉलम पर लिखने को उन्होंने सूबेदार रामजी सकपाल से जाति पूछी। रामजी ने बड़े संकोच से कहा, मैं हा रे। अर्थात रामजी सकपाल ने अपनी जाति शक पकाते हुए रुक रुक कर बताने की कोशिश की। उस समय भारतवर्ष में छुआछूत का तांडव जारी था। अछूतों के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। प्रिंसिपल ने गुस्से से प्रवेश पत्र को टुकड़े टुकड़े कर दिया, क्योंकि अब प्रिंसिपल को पता चल गया था कि रामजी सकपाल की जाति महार है। उसने चपरासी को बुलाकर आदेश दिया कि इस नीच कमीने को धक्के देकर बाहर निकाल दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की। चपरासी ने आदेश का तुरंत पालन किया और रामजी राव को धक्के दे देकर बाहर निकालने लगा। विवश बालक भीम कभी अपने पिता की ओर भागकर पिता को बचाने का प्रयास करता तो कभी स्कूल के दरवाजे की ओर भागता।
इस बीच बचाव में बालक भीम स्कूल की सीढ़ियों से मुंह के बल बाहर जा गिरा, जिससे उनका मुंह लहूलुहान हो गया। इस निर्दयी घटना से भीमराव के पिताजी व परिवार के अन्य सदस्य बहुत दुखी हुए। बालक भीम ने पिता से सवाल किया कि हमें स्कूल से धक्के देकर क्यों निकाला गया? क्या मैं और बालकों जैसा नहीं था? आहत पिता क्या जवाब देते? केवल दुखी होकर मन महसूस कर रह गए। लेकिन सूबेदार रामजी सकपाल बालक भीम को पढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प कर चुके थे। अब वे बालक भीम को एक कैंप स्कूल 17 में दाखिला दिलाने के लिए लेकर गए। वहां उनको दाखिला तो मिला, परंतु उन पर 5 शर्तें लगाई गई। नंबर 1, बिछाने के लिए भीमराव अपने घर से टाट लाएगा, जबकि बाकी बालकों को टाट स्कूल से ही मिलता था। नंबर 2, भीमराव दूसरे बालकों से लगभग 10 फुट दूर बैठेगा। नंबर 3, भीमराव कभी ब्लैक बोर्ड के निकट नहीं जाएगा। नंबर 4, भीमराव मटकों में से खुद पानी अपने हाथ से निकालकर नहीं पिएगा। कोई सवर्ण बालक या चपरासी ही मटके से पानी निकालकर भीमराव को पिलाएगा। और नंबर 5, भीमराव बाकी बालकों के साथ खेलेंगे भी नहीं। तो ये थी वो 5 शर्तें जिनके आधार पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल में प्रवेश मिला। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। आप सभी से निवेदन है कि इस जानकारी से अपने बच्चों को ज़रूर रूबरू कराना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय भीम, नमो बुद्धाय।